गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 एपी और वहां पे पहुंचे थे नए टॉपिक पे एक्सरसाइज 5.3 की ओर। तो अब एक्सरसाइज 5.2 तक हमने ये देखा था कि कोई भी सीरीज एपी है तब हम नंबर ऑफ टर्म, जो भी नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं, ए एन फाइंड कर सकते हैं, ए एन डी भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला के बेस हमने सम सीखे। आज सीखेंगे कि कोई भी सीरीज एपी में है तब आपको अगर उसका सम करना है तो किस तरह से सम हो सकता है। ये एपी सीरीज का सम करने की फॉर्मूला गाउस नाम के मैथमेटिशियन ने फाइंड की थी। उसकी मैं एक आपको स्टोरी बता देता हूँ कि एक दिन गाउस जब पढ़ रहा था तब उसके वहां पे एक मैडम ने बोला उसको कुछ काम होगा तो 1 2 3 4 5 अप टू 100 तक के सम करने को बोला। इस तरह से 98, 99 और 100, ताकि ये बच्चे यहाँ पे सम में टाइम उसका स्पेंड हो जाए और वो अपना कुछ वर्क कर पाए। तब गाउस नाम के मैथमेटिशियन ने कुछ इस तरह से निकाला था सम उसका कि फर्स्ट एंड लास्ट को उसने ज्वाइन किया तो 1 और 100 क्या होगा 101। सेम वे 2 and 99 101। सेम वे 3 and 98 101। और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 49 प्लस 51 52। यहाँ से ये सीरीज चलती जाएगी। तो यहाँ पे 49 और 52 101, 50 एंड 51 101। इस तरह से 101 सम हो रहा है। ऐसे कितने टर्म हो गए? ये दो टर्म मिला के एक टर्म, दो मिला के एक, टोटल 100 टर्म थे और ये पूरी सीरीज एपी में है। आप जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस डी क्या है 1। तब 101 और ऐसे टर्म कितने हो गए 50। तो इसने इस तरह से आंसर निकाला था 5050 101 इंटू 15 टर्म। तो आंसर क्या मिला था 5050। और यहाँ से एपी सीरीज है उसके सम की फॉर्मूला, एपी सीरीज है उसके सम की फॉर्मूला डिराइव हुई थी। तो कोई भी सीरीज अगर एपी है, एपी सीरीज है तब आप सम किस तरह से कर सकते हो? तो सम को बेसिकली सम ऑफ एपी, सम को बेसिकली हम एस एन से डिनोट करेंगे। जिस तरह से एपी सीरीज में टर्म को किस तरह से डिनोट करते थे ए एन मीन्स के आपको थर्ड नंबर का टर्म चाहिए तो ए थ्री। सेम वे एस एन चाहिए मुझे, तो एस एन की फॉर्मूला क्या होगी एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एपी सीरीज के सम की फॉर्मूला है। आप जानते हो एस एन मीन्स के जितने टर्म का आपको सम करना है वो एस एन होगा। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ए मीन्स फर्स्ट टर्म एंड डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। या तो यहाँ से आप ये दूसरी फॉर्मूला ये भी डिराइव कर सकते हो कि एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू। ये टू ए है, इसको मैं ए प्लस ए लिख सकता हूँ प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारी जानी पहचानी फॉर्मूला आ गई ए प्लस एन माइनस वन डी। तो क्या होगा एन बाई टू ए प्लस ये एन की फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो ये दो फॉर्मूला का यूज करके हम सम फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करनी है कि जब आपको सीरीज पता है, लास्ट टर्म सीरीज का ये वाला है, ये आपको ए एन पता है तभी ये फॉर्मूला यूज करनी है, अदरवाइज ये फॉर्मूला। अब S1 मीन्स क्या होगा कि A1, S1 क्या होगा A1 मीन्स के फर्स्ट टर्म। S2 क्या होगा, S मीन्स सम डिनोट कर रहा है, A टर्म डिनोट कर रहा है। S2 क्या होगा A1 प्लस A2, दो टर्म का सम। सेम वे S3 क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। सेम वे S4 क्या होगा फर्स्ट फोर टर्म का सम A2 प्लस A3 प्लस A4। तो यहां से आप इसका हमें यूज करना है लास्ट में कि किस तरह से हम अगर सम दिया है तो एपी सीरीज भी फाइंड कर सकते। तो अभी तो फिलहाल आपको ये दो फॉर्मूला याद रखनी है सम की। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। अब देखते हैं एपी सीरीज के सम के बेस्ड एग्जांपल्स जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हैं। एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ में आए। तो एग्जांपल दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, एग्जांपल नंबर
11, एग्जाम्पल नंबर 11। अब एग्जाम्पल 11 में आपको दिया फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। फर्स्ट 22 टर्म का सम फाइंड करना है और एपी आपको दी है 8 3 माइनस 2, 8 3 माइनस 2। तो यहाँ पे ए क्या है 8, डी आपका क्या होगा A2 माइनस A1 मीन्स माइनस 5 और एन है 22। आपको फाइंड करना है S22। तो एस एन की फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो एस एन की जगह पे 22 टर्म हम ले रहे हैं, एन की जगह पे 22, 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी आपको मिला है माइनस 5। तो क्या मिलेगा 11, 8 2 16 प्लस 21 इंटू 5, 21 इंटू माइनस 5। तो क्या मिलेगा 105, 105। तो ये 11 इंटू माइनस 89 मीन्स आपको आंसर मिलेगा -979। तो फर्स्ट 22 टर्म का सम क्या होगा -979। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 में आपको दिया इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज 1050। फर्स्ट 14 टर्म दिए है S14, उसका सम कितना दिया है 1050 एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, उसका फर्स्ट टर्म बोला है 10 है सीरीज का। फाइंड द 20 टर्म, A20 फाइंड करना है आपको, A20 फाइंड करना है। तो थोड़ा सा चेंजेस है, आपको यहाँ पे ये दे दिया है कि फर्स्ट 14 टर्म का सम क्या है 1050 और A दे दिया है। तो यहाँ से मुझे A20 फाइंड करना है। तो A20 की फॉर्मूला क्या होगी A प्लस 19D, A प्लस 19D। तो पहले तो मैं SN की फॉर्मूला फाइंड कर देता हूं। यहाँ पे N बेसिकली मुझे दे दिया है, N क्या दे दिया है 14, N क्या है 14। तो SN की मैं फॉर्मूला पुट करता हूं N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1D, SN इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1d। तो S14 इज इक्वल टू 14 बाय 2, यहां से मैं d फाइंड कर रहा हूं 2 इंटू 10, a की वैल्यू 10 दी है, n बोला है 14 माइनस 1 और d हमें पता नहीं। तो ये 1050 इज इक्वल टू 7, 20 प्लस 13d। तो यहां से 7 से आप डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, 7 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो 7 से आप डिवाइड करोगे -20 मीन्स कि यहाँ पे आपको d मिलेगा ये 910 इज इक्वल टू 91d। 7 140 1050 में से 140 माइनस कर देता हूँ और 7 13 91। तो d आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 10, d कितना मिला 10। आपको क्या बोला था कौन सा टर्म फाइंड करना है A20। तो A20 की फॉर्मूला हम जानते हैं A प्लस 19D, A प्लस 19D, A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 19 इंटू 10। तो 10 प्लस 190 इज इक्वल टू 200। A20 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 200। एग्जाम्पल 13 देखते हैं। एग्जाम्पल 13 में आपको दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। आपको एक एपी सीरीज बोली है और कितने टर्म का सम 78 होगा वो आपको पूछा है। एग्जाम्पल 13 आपको दिया है एक एपी सीरीज 24 21 18 और सम क्या होना चाहिए 78, तब n क्या होगा। तो यहां से a तो आपको मिल जाएगा 24 है, dp मिल जाएगा A2 माइनस A1 मीन्स -3। आपको n फाइंड करना है। तो यहाँ पे सम हमें दे दिया पर टर्म पता नहीं है, SN की फॉर्मूला यूज करते हैं n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो SN कितना है 78, n हमें पता नहीं है। 2 इंटू a कितना है 24 प्लस n हमें पता नहीं है -3। तो ये क्या हो जाएगा 78 इज इक्वल टू n बाय 2, 48 माइनस 3n, 48 माइनस 3n प्लस 3, 78 2 जा 156 इज इक्वल टू n, 51 माइनस 3n।
तो क्या होगा 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n का स्क्वायर। देयरफॉर 3n स्क्वायर माइनस 51n 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकाल देते हैं तो n स्क्वायर माइनस 17n 156 में से आप 3 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा 52 प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 52 मिल रहा है, मीन्स के 52 के फैक्टर निकालने होंगे और 17 लाना है। देयरफॉर 13 4 जा n माइनस 13 n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 13 या तो n इज इक्वल टू 4। मीन्स कि ये सीरीज में आप अगर फर्स्ट 4 टर्म का सम करोगे तो भी 78 होगा और 13 टर्म का सम करोगे तो भी 78 होगा। अब ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि 4 टर्म का सम और 13 टर्म का सम 78 आए। मीन्स कि यहाँ पे पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये सीरीज आप देख सकते हो कि डिक्रीज हो रही है। देखो 24 21 18 15 12 मीन्स कि ये सीरीज धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो लास्ट में टर्म क्या मिलेंगे मुझे? माइनस वाले मिलेंगे। अब हमें तो एडिशन करना है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही होगा। मीन्स के फर्स्ट 13 टर्म का सम भी 78 होगा एंड फर्स्ट 4 टर्म का सम भी 78 होगा। फिर एग्जाम्पल 14 देख लेते हैं कि एग्जाम्पल 14 में आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, कि n की वैल्यू दे दी है 1000 है, ए फर्स्ट डी भी 1 है और आपको फर्स्ट 1000 इंटीजर का सम फाइंड करना है। तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या तो ये फॉर्मूला भी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म आपको पता है an वाली भी यूज कर सकते हैं। लास्ट टर्म कौन सा होगा? 1000। तो ये फॉर्मूला मैं यूज कर देता हूँ 1000 बाई 2 1 प्लस 1000 मीन्स 500 और 1001। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 500500 मीन्स के फर्स्ट 1000 टर्म का सम क्या होगा? 500500। एंड उसके बाद दिया है फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर का सम, मीन्स के अब तो एन तक जाना है, अब तो n तक जाना है, उसका सम क्या होगा? तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस a n बाई 2 n है और a 1 है और ये n है। तो ये आपको फॉर्मूला भी याद रख लेनी है कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम क्या होगा? n प्लस 1 बाय 2 n प्लस 1 बाय 2। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 15 में आपको दिया हुआ है find the sum of first 24 terms, find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose the nth term is given by example 15 an is equal to 3 plus 2n। आपको एक एपी सीरीज n के फॉर्म में दे दी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता n के फॉर्म में दी है तो भी हमें क्या फाइंड करना है कि फर्स्ट 24 टर्म का सम हमें निकालना है। फर्स्ट 24 टर्म का सम हमें निकालना है। तो सीरीज पहले लिखते हैं, n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो a1 मिलेगा हमें, मीन्स फर्स्ट टर्म 3 प्लस 2 इंटू 1 मीन्स 5। n की जगह पे 2 लिखते हैं तो a2 मिलेगा 3 प्लस 2 इंटू 2 मीन्स 3 प्लस 4 7। n की जगह पे 3 लिखते हैं तो a3 मिलेगा 3 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 9। तो यहाँ पे आपको एक एपी सीरीज मिल गई है 5 7 9 11 कुछ इस तरह से आएगी। अब आपको फर्स्ट 24 टर्म का सम फाइंड करना है। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d एस 24 बाई 2 इंटू a कितना है 5 प्लस 24 माइनस 1 और d कितना होगा 9 माइनस 7 मीन्स 2। Therefore 12 10 plus 23 into 2 46 12 into 56 12 into 56 आप कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा 672। मीन्स के फर्स्ट 14 टर्म का सम क्या होगा 672। उसके बाद एग्जांपल 16 आपको डेटा में दिया है। एग्जांपल 16 में बोला है A manufacturing of TV sets produced 600 sets in the 3rd year and 700 sets in the 7th year। कि एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो
थर्ड ईयर पे 600 टीवी सेट मैन्युफैक्चर कर रही है एंड सेवंथ ईयर पे 700 टीवी सेट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स नंबर ऑफ एवरी ईयर, हर एक साल में वो फिक्स नंबर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मींस के सपोज आज 50 टीवी बनाए हैं थर्ड ईयर में, तो वो फोर्थ ईयर में 50 इंक्रीज कर देंगे तो 100 टीवी, फिर 150, फिर 200। मींस के प्रोडक्शन है वो पर ईयर यूनिफॉर्मली है। तो आपको फाइंड करना है द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर, मींस के A1 टर्म फाइंड करना है। दूसरा है द प्रोडक्शन ऑफ द 10th ईयर, A10 फाइंड करना है। और तीसरा है द टोटल प्रोडक्शन इन द 7 ईयर, मींस के S7 फाइंड करना है। तो आपको ये पता चल गया कि क्या क्या हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट वन A3 इज इक्वल टू 600 दिया है, तो A3 इज इक्वल टू 600। A3 की फॉर्मूला में लिख देता हूँ A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। और A7 इज इक्वल टू कितना दिया है 700, तो A7 इज इक्वल टू उसकी फॉर्मूला लिख देते A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, A प्लस 6D इज इक्वल टू 700, माइनस 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 A घर पे, माइनस 4D इज इक्वल टू माइनस 100। D क्या मिलेगा 25, D हमें क्या मिलेगा 25। मींस के हर एक साल में वो डिफरेंस मिल रहा है वो 25 का है। तो A कितना होगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। कोई भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर देते हैं। A प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600, तो A कितना होगा 50 माइनस कर दो 550। मींस के फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा 550, एक कम खत्म हो गया। दूसरा बोला है 10, तो A10 क्या मिलेगा A प्लस 9D, A है 550 प्लस 9 इंटू 25, 550 प्लस 25, 9 जा 225, 225, तो आपको मिलेगा आंसर 775। A10 कितना होगा 775। और तीसरा बोला है S7 फाइंड करो, S7 इज इक्वल टू 7/2 2A, 2A कितना है A आपके पास 550 प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है 7/2 1100 6 इंटू 25 मीन्स 150, 25 6 सॉरी 25 6 100 150 150, तो क्या मिलेगा 7/2 इंटू 1250 मीन्स 1250 को आप अगर डिवाइड करोगे 1250 इंटू 7/2 4375, मीन्स के उसने 7 ईयर में टोटल कितने टीवी प्रोडक्शन किए होंगे, तो 4375 टीवी है वो प्रोड्यूस किए होंगे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट वन आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.3, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, कि एपी सीरीज में आपको सम फाइंड करना है। 5.3 का फर्स्ट वन, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन में आपको दिया है 5.3, एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट वन, कि आपको बोला है 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, कि फर्स्ट 10 टर्म का आपको सम फाइंड करना है। तो A कितना है 2, D कितना, N कितना है 10, मींस के Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 D, तो n की वैल्यू 10/2, 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू D 5, तो क्या मिलेगा 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45, 5 इंटू 49, तो आपको आंसर मिला है 245। S10 फर्स्ट 10 टर्म का सम क्या होगा 245। उसमें दूसरा ये दिया हुआ है -37 -33 -29, एक सीरीज है और आपको 12 टर्म का सम फाइंड करना है। तो A 37 D -33 प्लस 37 मीन्स के D मिलेगा आपको 4 और N बोला है 12 टर्म का सम क्या होगा। तो Sn फॉर्मूला पुट कर देते हैं n/2 2A प्लस n माइनस 1 D, n कितना है 12/2,
2 इंटू ए है -37 प्लस n है 12 -1 और d है 4 मीन्स 6 -60 -74 11 4 जा +44 तो आपको यहाँ पे मिलेगा -30 इंटू 6 -180 तो फर्स्ट 12 टर्म का सम क्या मिलेगा -180। सेम वे आपको आगे दो सम दिए 0.6 थर्ड एंड फोर्थ फर्स्ट का तो वो आपको होमवर्क में आपसे हो जाएगी। सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम में दिया फाइंड द सम ऑफ द बिलो कि आपको सम ही करना है। सेकंड का फर्स्ट वन देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट वन में आपको दिया है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस 84 तो आपको इसका सम करना है कि सम क्या होगा। इसका सम क्या होगा कि एक सीरीज दी है 7 10.5 14 अप टू 84 तक तो यहाँ पे ए क्या है आपका 7 डी क्या है 10.5 मीन्स 10.5 माइनस 7 10.5 माइनस 7 तो आपको डी मिलेगा 3.5 और एन हमें पता नहीं है उसके लिए हमें एन दे दिया है 84 तो पहले तो एन फाइंड कर लेते एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है 84 इज इक्वल टू 7 प्लस एन कितना है 3 एन हमारे पास है फाइंड करने निकले हैं डी है 3.5 तो 84 माइनस 7 84 माइनस 7 मीन्स 77 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3.5 3.5 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा 22 एन माइनस 1 एन क्या होगा 23 अगर एन की वैल्यू 23 है तब इसका सम क्या होगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन ये फॉर्मूला यूज करता हूं क्योंकि लास्ट टर्म मुझे दे दिया है n है 23 अपॉन 2 s 23 a मेरे पास है 7 प्लस a n है 84 मीन्स 23 बाई 2 इंटू 91 23 इंटू 91 अपॉन 2 23 इंटू 91 अपॉन 2 मीन्स का आपको आंसर मिलेगा 2093 डिवाइड बाई 2 s 23 2093 डिवाइड बाई 2 इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। सेकंड वन देखते हैं। सेकंड में आपको दिया हुआ है सेकंड का सेकंड 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 10 तो सेम वे एक सीरीज लिख देते हैं 34 32 30 अप टू 10 ए कितना है 34 डी क्या है 32 माइनस 34 माइनस 2 एन कितना है 10 एन हमें पता नहीं है तो पहले तो एन ढूंढ लेते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी तो ए एन कितना है हमारे पास 10 ए 34 एन हमें पता नहीं है और डी कितना आया है -2 तो क्या आएगा -24 इज इक्वल टू -2 एन माइनस 1 माइनस माइनस प्लस और 2 डाउन में आएगा तो 12 एन माइनस 1 एन क्या मिलेगा 13 एन क्या होगा 30 एस एन की फॉर्मूला यूज कर देते हैं एन बाई 2 ए प्लस ए एन अगर लास्ट टर्म दिया है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाए 13 बाई 2 ए कितना है 34 प्लस 10 मीन्स 13 बाई 2 इंटू 44 13 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 22 तो आपको आंसर मिलेगा 286 तो सेकंड के आगे के सम थर्ड ऐसा ही है तो वो आपके लिए होमवर्क में। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं कि आपको यहाँ पे डिफरेंट डेटा दिया है और दूसरी चीज आपको फाइंड करनी है 10 डेटा आपको दिया है तो हम यहाँ से फर्स्ट वन सम करते हैं कि ए आपको दिया है 5 है डी आपको दिया है 3 है ए एन दिया है 15 है तब आपको बोला है एन फाइंड कर दो और एस एन फाइंड कर दो तो यहाँ पे फर्स्ट वन ए एन की फॉर्मूला यूज करके एन मिल जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी एन है 15 ए है 5 एन माइनस 1 डी है 3 तो क्या होगा 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 3 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1 तो एन कितना मिलेगा 16 चलो एन मिल गया
दूसरा बोला है एस एन फाइंड कर दो, एस एन। तो n/2 a प्लस ए एन वाली फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ए एन दिया हुआ है। 16/2 5 प्लस 15 मीन्स 8 इंटू 55। 55 इंटू 8 अब करोगे तो क्या मिलेगा 440। तो एस 16 टर्म का सम क्या मिलेगा आपको 440। सेकंड दिया है इसमें कि आपको ए बोला है 7 है, ए 13 बोला है 35 है, ए 13 बोला है 35 है, और डी बोला है फाइंड करो एस 13 फाइंड करो, डी फाइंड करो एंड एस 13 फाइंड करो। तो फर्स्ट वन डी हमें किस तरह से मिल जाएगा, यहाँ पे ले तो ए 13 इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस 12 डी, ये वैल्यू दी है 13 की 35, ये दिया है 7 प्लस 12 डी, देयरफॉर 28 इज इक्वल टू 12 डी। तो डी क्या मिलेगा 28/12 मीन्स 14/6 7/3। डी आपको क्या मिलेगा 7/3। अब डी मिल गया, चलो एस 13 फाइंड करना है। ए एन आपके पास है क्योंकि 13 पे सीरीज रोक देनी है तो यही आपका ए एन हो गया। n/2 a प्लस ए एन, एन कितना है 13/2, ए कितना आया दिया है 7 और ए एन है 35 मीन्स 13 इंटू 42, 13 इंटू 42 डिवाइड बाय 2, तो आपको आंसर मिल रहा है 273। एस 13 कितना मिल रहा है 273। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड में आपको दिया हुआ है ए 12 है 37, ए 12 है 37 और डी है 3, डी है 3। अब आपको बोला है ए फाइंड कर दो एंड एस एन फाइंड कर दो, एस 12 फाइंड कर दो। अब तो फर्स्ट वन ए फाइंड करने के लिए ए 12 इज इक्वल टू ए प्लस 11 डी होगा। ए 12 37 है, ए आपके पास फाइंड करना है 11 इंटू 33, तो ए तो इजीली मिल जाएगा 4, ए मिल गया। अब एस 12 इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि 12 तक ही जाना है वो लास्ट टर्म आपको दिया है। n है 12/2, a है 4 प्लस 37, तो 6 इंटू 41, 6 इंटू 41 मीन्स 246, तो एस 12 आपको क्या मिलेगा 246। फोर्थ वन देखते हैं इसका ही। तो फोर्थ वन में आपको दिया हुआ है, फोर्थ वन में आपको दिया हुआ है A3 दिया है 15 है और S10 दिया है 125 है। तब आपको D फाइंड करना है, A फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। फिर से फोर्थ वन में आपको दिया हुआ है A3 15 है, S10 125 है। तब आपको A D एंड दूसरा बोला है फोर्थ वन में A3 15 है, S10 125 है। तब आपको बोला है A क्या होगा, D क्या होगा और A10 क्या होगा। तीन चीजें फाइंड करने की बोली। तो फर्स्ट वन A3 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस 2D। A3 कितना है 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और S10 क्या दिया है 125, तो क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 10-1 मीन्स 9d, ये दिया है मुझे 125 इज इक्वल टू 5, 2a प्लस 9d, तो 25 5 जा 125, 2a प्लस 9d, ये मुझे मिलेगा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आप देख सकते हो, पहले मैं सेकंड इक्वेशन लिख देता हूं कि 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 था। अब देखो ये इक्वेशन डायरेक्टली तो कट नहीं हो रहा है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2a, ये क्या हो जाएगा 18d और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30। अब देखो कट हो रहे हैं, माइनस 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 करके कट कर दिया, तो यहाँ पे माइनस 9d इज इक्वल टू -5, माइनस 9d इज इक्वल टू -5।
18 माइनस यहाँ पे क्या था a प्लस 2d, सॉरी यहाँ पे आएगा a 2a प्लस 4d, तो आपको मिलेगा -5d इज इक्वल टू 5, तो d कितना मिलेगा 1, d मिल गया। d की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, a प्लस 2 इंटू a प्लस 2 इज इक्वल टू -5d माइनस 1, -1 इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू 13, a भी मिल गया। अब a10 फाइंड करना तो इजी है, a प्लस 9d मीन्स के 13 प्लस 9 इंटू -1, 13 माइनस 9 प्लस 4, तो a10 क्या होगा प्लस a10 क्या होगा -2, सॉरी यहाँ पे आएगा -2 17 मीन्स 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 मीन्स 8, तो a10 क्या होगा आपके लिए 8। फिफ्थ वन देखते हैं, फिफ्थ वन में आपको दिया है d अगर 5 है, s9 अगर 75 है, d अगर 5 है, s9 अगर 75 है, तब a क्या होगा, a9 क्या होगा, a क्या होगा, a9 क्या होगा, ये दोनों चीज आपको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वन एस एन की फॉर्मूला लिख देते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, तो s9 n की जगह पे 9/2, 2a पता नहीं है, n है 9 माइनस 1 और d है हमारा 5, 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 8 इंटू 5 40, तो 9 इंटू यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा a प्लस 20, 75, तो क्या मिलेगा 75/9 इज इक्वल टू a प्लस 20, a इज इक्वल टू 75/9 माइनस 20, a इज इक्वल टू 75/9 माइनस 20, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 75 माइनस 180 अपॉन 9, 75 माइनस 180 अपॉन 9, 180 माइनस 75 85, S9 आपको दिया है ना, S9 मीन्स के 80, ए आपको क्या मिलेगा 75 माइनस 180 अपॉन 9, तो 180 माइनस 75 80 प्लस 25 100 105 अपॉन 9, ये आपको क्या मिलेगा 105 अपॉन 9, शायद 3 से कट हो रहे हैं, तो 105 अपॉन 9 माइनस 105 अपॉन 9, 3 से अगर आप कट करो तो 35/3, चलो ए मिल गया -35/3, a9 फाइंड कर लेते हैं, a प्लस 8d माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू 5, d5 दिया है, -35/3 प्लस 40 -35 प्लस 120/3 -85/3, तो a9 आपको कितना मिलेगा -85 माइनस सॉरी प्लस 85/3, तो आप इस तरह से जो भी चीज फाइंड करनी है वो आप फाइंड कर सकते हो, बेसिकली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आगे हम एग्जाम्पल 4 सॉरी एक्सरसाइज 5.3 के 4 से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसके जो रिमेनिंग 5 सम है वो आपको ट्राई करनी